गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले आपको 1 से लेकर के 5 तक हमने आंकिक प्रश्न करा दिए हैं। आज इसके आगे आपको 6 से 10 तक कराए जाएंगे। यह वीडियो का भाग 2 है और भाग 1 आप ज़रूर देखें, तभी आप भाग 2 देखें। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के भाग 1 को देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। और जो आपको थ्योरिकल पार्ट बताया गया है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, अर्थात r बराबर 60 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? अवतल, तो वक्रता त्रिज्या माइनस की होगी। तो जब r बराबर आपका 60 सेंटीमीटर है तो आप सूत्र जानते हैं, f बराबर r बाई 2 इक्वल टू r आपका 60 दिया गया है, r आपका 60 है बटे 2। कैंसिल करेंगे इसको, 30 आएगा, तो आपका f आएगा 30 माइनस का। तो आपका f बराबर यहाँ से निकल के आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन दिया गया 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की लंबाई है तो h डैश से लिखेंगे, h डैश बराबर 4 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई प्लस की होती है। दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो 45 सेंटीमीटर दूर रखी है, अर्थात वस्तु की दूरी दी गई 45 सेंटीमीटर। तो u आपका होता है हमेशा माइनस का, चाहे जो दर्पण हो। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई स्थिति यानी कि v, लंबाई यानी कि h डैश, और प्रकृति वास्तविक या आभासी, ये आपको ज्ञात करना है। चलो पहले हम v ज्ञात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप f निकाल चुके हैं पहले और u आपको दिया गया है। तो आप दर्पण के सूत्र से करेंगे। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आपको v ज्ञात करना है, तो 1/f माइनस प्लस का इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 1/u बराबर 1/v। आप वैल्यू रखेंगे तो f की जगह पर f की वैल्यू -30 माइनस u आपका दिया गया -45 बराबर 1/v। तो आप -1/30 और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 1/45 बराबर 1/v। आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 30। यहाँ पर करते हैं इसको क्या, 1/v बराबर आप एलसीएम लेंगे, इसमें आएगा 90। 30 और 45 का एलसीएम 90, 45 दूना 90, 30 तिया 90। तो यहाँ पर 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से होगी, यहाँ 2 से तो ऊपर भी 2 से, तो -3 और +2। तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/90। इसको घटाएंगे तो आपका v बराबर हो जाएगा -90 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए h डैश, तो आपने आवर्धन के सूत्र से सीखा है h डैश बटे h बराबर -v/u। तो h डैश आपको प्राप्त करना है और h आपका वस्तु की लंबाई दी गई थी, किसकी? सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई दी गई थी। तो h आपका दिया गया 4 सेंटीमीटर बराबर माइनस v आपका निकल के आया माइनस का 90। तो माइनस गुणे माइनस आपका प्लस हो जाएगा बटे u आपका दिया गया है माइनस का 45। तो 45 से कम 45 दूना 90। तो h डैश बराबर हो जाएगा आपका 4 दून 8 सेंटीमीटर। ये माइनस का है तो -8 सेंटीमीटर। अब रिजल्ट कैसे लिखेंगे कि प्रतिबिंब नब्बे सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ओर
माइनस का आया है तो लिखेंगे या वस्तु की ओर, वस्तु की और, वस्तु की और 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर लंबा, और माइनस लगा है तो इसलिए लिखेंगे उल्टा, और जो उल्टा बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक। बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अब करेंगे अगला क्वेश्चन। दिया गया हमारा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो F बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, तो वस्तु रखी है तो U बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि V, प्रतिबिंब की स्थिति V ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे कैसे सॉल्व करेंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो f आपको v ज्ञात करना है, तो आप 1/f इधर पक्षांतर कर दीजिएगा, 1/u बराबर 1/v। तो 1/v बराबर 1/f की जगह पर f की वैल्यू -15 -1/u और u की वैल्यू -25। सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/15 और माइनस गुणे माइनस प्लस 1/25। तो 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 150, 150। तो यहाँ पर 10 से गुणा और 25 छक्का 150, 6 से गुणा। सॉरी, आपका 15 और 25 का एलसीएम 75 आएगा। कैसे हमने पता कर लिया, यहाँ 6 यहाँ 10 है, दोनों को 2 से अगर काट दें तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 3। तो 25 तियाँ 75, 15 5 75, ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो ये आएगा -5, 5 से गुणा होगी और यहाँ पर 3 से, -5 और +3। तो टोटल आएगा आपका 5 से 3 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, 2/75। आपका 1/v बराबर बना -2/75। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 और ये 37 दूना 74, तो 37.5 आएगा। तो 1/v बराबर आपका आया -1/37.5। तो v बराबर आपका हो जाएगा -37.5। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे इसके आंसर को, लिखेंगे अतः प्रतिबिंब कहाँ पर, वस्तु की ओर, माइनस का आया है ना, वस्तु की ओर 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो F बराबर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो आपका माइनस से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए, यानी कि U आपका कहाँ पर रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बने, यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो किसके बराबर हो, वस्तु के आकार के। इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। h' बराबर h, जब ऐसी स्थिति होती है तो आप आवर्धन से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं।
बराबर माइनस वी अपान यू। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आकार में बराबर है, अब जो वस्तु होती है वो सीधी रखी जाती, प्रतिबिंब उल्टा रखा जाता है। तो आकार में बराबर हैं, यानी कि एक या एक हैं या एक्स या एक्स हैं, बराबर हमने एक्स मान लिया। तो माइनस एक्स अपान एक्स बराबर माइनस वी अपान यू, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा v बराबर u, जो u है वही आपका v है। तो ये माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। तो लिखते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। हम वस्तु को कहाँ पर रखें, तो v की वैल्यू पहले हम रखेंगे यहाँ पर। तो 1 अपान एफ है आपका माइनस 25 बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान यू। आपका हो जाएगा माइनस 1/25 बराबर 2/u। तो आपका त्रिक गुणा करा देंगे तो u बराबर आएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर निकल के आया। अतः वस्तु को वस्तु को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। अच्छा, वस्तु को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो 50 सेंटीमीटर आएगा, आपका r बराबर आएगा माइनस 50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है r बराबर 2f, तो 2 गुणे माइनस 25, तो आपका कितना 50। ठीक है, और 50 आपका आ रहा है। जब वस्तु r पर होती है तो यानी कि c पर होती है तो प्रतिबिंब भी वहीं पर बनता है। आइए इसका किरण आरेख समझते हैं। आपका जो दर्पण दिया गया है वो दिया गया है अवतल दर्पण। चलो अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण में धंसे हुए भाग से परावर्तन और उभरे हुए भाग पर कलई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका ध्रुव P, ये आपका फोकस F और ये आपका वक्रता केंद्र C। तो ये आपकी है 25 सेंटीमीटर और ये टोटल है आपकी 50 सेंटीमीटर। वस्तु आपकी यहाँ पर रखी है, लंबवत वस्तु रखेंगे। पहली किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे। कहाँ से जाएगी आपकी किरण? फोकस से जाएगी। परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। ऐसे ये किरण आपने डाली इस प्रकार से। दूसरी किरण आप फोकस से डालेंगे या ध्रुव से डालें, कहीं से भी डालें, नियमानुसार आप किसी भी जगह से डाल सकते हैं। तो हमने ध्रुव से डाली है, तो ध्रुव से जाने वाली किरण उसी कोण पर परावर्तित होकर निकल जाती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। ये आपका प्रतिबिंब बन गया। वस्तु को नाम दे दिया आपने ए बी और प्रतिबिंब बन गया ए बी डैश। ठीक है, तो बराबर आ गया। इस प्रकार से आप इसको किरण आरेख के द्वारा दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका दिया गया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण है, तो f बराबर माइनस 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु कहाँ पर रखी है? u बराबर आपका माइनस 10 सेंटीमीटर कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि v बराबर आपको ज्ञात करना। और क्या यह वास्तविक होगा? तो वास्तविक और आभासी आपको बताना होगा। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमें v ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर 1/f इधर पहले से था और 1/u इधर लेकर के आएंगे, प्लस का था माइनस हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 1/v बराबर आपका आएगा 1/f और f की जगह आपकी वैल्यू दी है -5।
-1/u और u की वैल्यू आपको दी गई है -10। सॉल्व करें तो 1/v बराबर आपको मिलेगा -1/5 और माइनस गुणा माइनस प्लस 1/10। आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, यहाँ पर 2 से आप गुणा कराएंगे तो -2 + 1। आप इसको घटाएंगे तो आपको मिल रहा होगा -1/10। तो v बराबर आपको प्राप्त होगा, फिर गुणा करा देंगे -10 सेंटीमीटर। अब माइनस आ रहा है और अवतल दर्पण में माइनस आ रहा है, यानी कि वस्तु की ही ओर बन रहा है, तो आंसर में लिखेंगे आप वास्तविक, या पूरा आंसर भी लिख सकते हैं आप कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर वास्तविक बनेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो u बराबर हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो u बराबर आपका दिया गया है। पहली स्थिति हल करेंगे नंबर 1, कब? आभासी के लिए। आभासी बनेगा तो आपका देखो जो h होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और h डैश जो होता है वो भी आपका पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, आभासी में। और वास्तविक में आपका h पॉजिटिव होता है और h डैश आपका निगेटिव होता है, ठीक है। ये आप अवतल दर्पण के लिए याद रखेंगे। तो अगर 3 गुना बड़ा प्राप्त होता है, माना वस्तु की h बराबर आपने माना x, तो आपका h डैश बराबर हो जाएगा 3x, ठीक है। तो आवर्धन के सूत्र से h डैश अपान h बराबर -v/u। h डैश आपका 3x है और h भी आपका x होगा, बराबर माइनस का v/u आपका -30 दिया गया, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 30 × 90, v बराबर 90, ठीक। अब आपके यहाँ पर v बराबर 90 आ चुका है और u बराबर आपको पहले से पता है, तो आप फोकस दूरी याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें फोकस दूरी बताना है। क्या? दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से कि 1/f बराबर 1/u + 1/v बराबर 1/-30 प्लस 1/v, v कितना? 90। एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हमें 90 और आएगा हमारे पास यहाँ पर 3 से गुणा, कितना हो जाएगा? -3 + 1। तो 1/f बराबर आपका -3 से 1 जाएगा -2/90। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/f बराबर -1/45। तो f बराबर आपको मिलेगा -45 सेंटीमीटर, ठीक है। पहली स्थिति में फोकस दूरी कितनी आई? -45 सेंटीमीटर। चलो दूसरी स्थिति के लिए हल करते हैं। आपका u दिया गया है -30, u तो वही है आपका -30, लेकिन इस बार प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बन रहा है। कैसा? वास्तविक बन रहा है। तो h तो आपका x है और h डैश आपका 3 गुना बन रहा है, तो h डैश अपान h बराबर -v/u। h डैश आपका 3x है, कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा, अपान h आपका प्लस पॉजिटिव रहेगा, x आपने माना है, h आपने x माना, बराबर -v/u आपका है -30। कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो v बराबर आपका आएगा -30 × 90। अब हमें फोकस दूरी याद करनी है, तो सेम उसी प्रकार से लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। ये वास्तविक के लिए कर रहे हैं,
दर्पण के सूत्र से क्या, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो आपका 1/f बराबर हो जाएगा 1/u माइनस का 30 प्लस 1/v माइनस का 90। तो 1/f बराबर -1/30 और प्लस माइनस -1/90। एलसीएम लेंगे, 1/f बराबर एलसीएम आएगा हमारे पास 90 और यहाँ 3 से गुणा, तो -3 -1, तो आपको मिलेगा 1/f बराबर -4/90। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। आपका आएगा 1/f बराबर -1/22.5। तो f बराबर आपका आएगा 22.5 सेंटीमीटर। ये किस स्थिति में आया? आपका वास्तविक स्थिति में आपका आंसर आया -22.5 सेंटीमीटर। माइनस भी होगा क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस है, माइनस के साथ आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि आंसर सही है। तो आज के वीडियो में बस आपको इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा करे तो अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें और वीडियो को ज़रूर सीखें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर अपने रजिस्टर पर ज़रूर करें। थैंक यू।